क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में 51 पेज नंबर पे एग्जांपल 2 51 पे एग्जांपल 2 है। ये मत देखो, पहले वो क्वेश्चन पढ़ो, लिखो। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर जा रही है, कितना किलोमीटर 3 विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये उसकी स्पीड है। यानी आपको डिस्टेंस पता है 360 किलोमीटर, तो बताओ आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड नहीं पता, स्पीड पता नहीं, विथ यूनिफॉर्म स्पीड बोला है। डिस्टेंस से 360 किलोमीटर यहां से यहां तक पहुंचती है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज, ट्रेन हुई स्पीड क्या की, इंक्रीज की बाय 5 किलोमीटर, इंक्रीज बाय 5, it takes 48 minutes less to cover the same distance, to cover the same distance, यानी डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन अगर उसकी स्पीड अगर हमने इंक्रीज बाय 5 से बढ़ाई तो बताओ 48 मिनट कम लगेंगे, बोलते 48 मिनट कम लगेंगे। सीधी सी बात है, जिस स्पीड से पहले चलती थी ट्रेन उसमें अगर स्पीड बढ़ा दी तो उसको 48 मिनट कम लगते, तो 48 मिनट कम लगेगा। इसी बात है। इसका मतलब ये जो टाइम है ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है ये सेकंड टाइम है और ये फर्स्ट टाइम है। सेकंड टाइम से और फर्स्ट टाइम में 48 मिनट की गैप होगी। देखो इसमें 48 मिनट कम लगते बोलते हैं, हाँ 48 मिनट कम लगते हैं। इसका मतलब मान के चलो इसमें जितने मिनट लगते होंगे इसमें उतने मिनट कम लग रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 120 मिनट लगते होंगे मान लीजिए, तो इसमें 48 मिनट कम लग रहा है, तो 48 कम लग रहा है यानी कितना होगा, ये होगा 48 माइनस करो, कितना होगा 2 72 मिनट। यानी पहले 120 मिनट लगते थे, अब 72 मिनट लग रहे हैं, यानी इसमें 48 मिनट कम लग रहा है। अब मिनट की भाषा में बता रहे आपको, यानी ये वाला टाइम मैंने अपने मन से बोला, बोले सपोज पहले टाइम लगता था 120 मिनट, अभी टाइम कितना लग रहा है 72 मिनट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है 48 मिनट कम लगते होते, तो मैंने एग्जांपल लिया, अगर पहले 120 लगता हूँ मिनट, अब 72 मिनट लगते हैं, इसका मतलब होता है। तो ठीक है, एक बात बताओ, आपको पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी, ट्रेन की स्पीड पूछिए ना, तो मैं स्पीड लेता हूँ x। अगर बताओ पहली स्पीड अगर x ली तो बाद में क्या बोला हमने, स्पीड इंक्रीज बाय 5, तो बाद वाली स्पीड कितनी होगी x प्लस 5। पहले की अगर x ली तो 5 से बढ़ाई बोलते ना, x प्लस 5। यानी अब बताओ डिस्टेंस पता है 360 किलोमीटर, दोनों केस में दोनों में स्पीड भी पता चल गई आपको, ये स्पीड आपने x ली, ये कितनी x प्लस 5। लेकिन अभी आपको दोनों के टाइम नहीं पता, ये टाइम मैंने अपने मन से लिए थे, बस आपको इतना पता है कि इसमें टाइम कम लगता है, कितना 48 मिनट। तो अगर मैं इसको अगर कैलकुलेट करूं तो बताओ टाइम आप इसको लिखेंगे कैसा, 48 मिनट कम लगने का मतलब होता है कि पहला टाइम ज्यादा लग रहा है और दूसरा टाइम जो है ना वो कम लग रहा है ना। 48 मिनट का अगर डिफरेंस पड़ रहा है, ये ज्यादा टाइम और ये कम टाइम है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 48 मिनट का। पहला टाइम है 120 मिनट, दूसरा टाइम है 72 मिनट, तो कितने की गैप आ रही है 48 मिनट की, बराबर है। तो पहले ज्यादा टाइम लग रहा था, ज्यादा टाइम से कम टाइम माइनस करो, तो वो भी काट कितने के 48 मिनट की गैप लगा, तो उसको उतना कम लग रहा है। इक्वेशन ऐसा ही बनेगा, पहले का टाइम और दूसरे का टाइम कितने का डिफरेंस रहेगा, 48 मिनट का डिफरेंस रहेगा। अब आप बताओ, ये तो मैंने अपने में से दिया, अब यही चीजें आपको फॉर्मूले से निकालनी है। बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या है। अब मैं 120 मिनट को कैंसिल कर रहा हूं, बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या है। टाइम का फॉर्मूला, टाइम आपको स्पीड का फॉर्मूला लर्न करने का था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किलोमीटर पर आवर लेते ना, किलोमीटर पर आवर यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x, ये है टाइम, ये टाइम है बराबर। हाँ बताओ, तो पहला टाइम कितना है
360 किलोमीटर अपॉन एक्स। बताओ दूसरा टाइम मैंने 72 लिया था रे, समझाने के लिए 72, एक्चुअल आप निकालो अभी टाइम। बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उतना ही है, स्पीड अभी एक्सप्रेस है। तो बताओ सेकंड टाइम कौन सा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो पहले मैंने आपको कैसे समझाया, अपने मन से 120 मिनट और 70 मिनट ले लिया था, 48 का डिफरेंस है। इसका मतलब पहले टाइम से दूसरे टाइम माइनस करो, 48 की गैप आएंगे। लेकिन अब वो टाइम मैंने अपने मन से लिए थे ना, अभी इनको हटाना पड़ेगा ना। एक्चुअल टाइम निकालो ना, टाइम तो पता ही नहीं सर टाइम तो पता नहीं। अरे पता नहीं तो फॉर्मूले से निकालो। क्या टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 360, स्पीड है एक्स की। दूसरा टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वही है 360, लेकिन स्पीड है एक्सप्रेस में। और दोनों में कितने की गैप है, 48 मिनट, बराबर। तो अब बताओ आपको लिखना पड़ेगा इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने कितने की, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 360 किलोमीटर। तो बताओ टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस। 360 किलोमीटर कवर करने के टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 360, स्पीड है x की, और याद रखना ये टाइम है। तो टाइम कैसे आता है, अवर में, इसलिए यहाँ पे अवर लगाना। अब बताओ नई स्पीड कितनी है, नई स्पीड है 5 से बढ़ा दी। तो पहले स्पीड कितनी थी, x की, अब 5 से बढ़ा दी तो x + 5। और याद रखना स्पीड को कैसा लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो बताओ नया टाइम कितना लगेगा, ये दूसरा टाइम। पहला टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब नया टाइम क्या होगा, नया टाइम है वही फॉर्मूला, डिस्टेंस 360, लेकिन नई स्पीड कितनी है, x + 5। और याद रखना ये टाइम है, तो टाइम कैसे लिखना, आवर में। और अब बताओ बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी है कि पहले टाइम से दूसरे टाइम में 48 मिनट की गैप है। तो पहले का टाइम है ये वाला और दूसरा टाइम है ये वाला, और दोनों में कितने की गैप आएंगी, 48 मिनट। लेकिन याद रखना ये सब अवर में है, सबसे मेन चीज ये अवर में है। देखो ये अवर, ये अवर, देखो ये अवर में, ये अवर में। अवर में से अवर माइनस हुआ तो मिनट नहीं मिलता है। जैसे अगर मैंने कहा 5 आवर में से 3 आवर गए तो कितना बचा, 5 आवर में से 3 आवर गए तो क्या बचा, 2 आवर बचा। आप 2 मिनट लिखोगे क्या, गलत हो गया ना। आवर में से आवर माइनस हुआ तो आंसर आवर में आना चाहिए। यहाँ पे क्या होना, ये आवर्स है और ये भी आवर्स है, तो आवर्स में से आवर जाने पर आंसर आवर्स में आना चाहिए। तो ये आवर्स नहीं है, वो तो मिनट है। तो इसलिए क्या करना है, इसको आवर में कन्वर्ट करना है, यानी मिनट को आवर में कन्वर्ट, इसको आवर में लिखना पड़ेगा आपको। अगर कोई बोलेगा 60 मिनट तो आप क्या लिखोगे, 1 आवर। 60 मिनट यानी क्या लिखोगे, 1 आवर। तो 1 आवर यानी होता है 60 मिनट। तो 48 मिनट का मतलब क्या होता है, 48/60 आवर। क्या होता है, 48/60 आवर। तो 48/60। अब आ गया वो आवर में। देखिए अभी आपको करना क्या, ये जो 360 है वो हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, क्या किसी को भी आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 मिनट यानी क्या होता है, 1 आवर। कैसे पता, इसको 60 से डिवाइड करते हैं। तो बताओ 120 मिनट यानी कितना होता है, 120 मिनट को आप 60 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2। तो 60 से डिवाइड करने से मिनट का आवर बन जाता है। तो इसको अगर 60 से डिवाइड करते हैं क्या बन जाएगा, आवर बन जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व करो, क्या कर सकते हो, ये 4 से डिवाइड होता है, 4 1 जा 4 2 जा, और ये 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे एक काम करो, 360 कॉमन निकालो तो 1/x 1/x + 5 ऐसा है। अब आप बताओ उसको और शॉर्टकट कर सकते हैं क्या, तो इसको 3 4 जा 3 5 जा, 3 से डिवाइड होते हैं दोनों, ठीक है, इससे डिवाइड होते हैं 3 से, है ना। 3 4 जा 3 5 जा। अब इसको उधर लेके जाओ, क्या होगा बताओ, 360 में मल्टीप्लाई किया है तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड। अब आप इधर सॉल्व करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या
इसमें 1 को गया इतना x इंटू 1 x होता है और इनका इधर है, ये कटता है 4 1 जा 4 9 जा 36, तो 1 अपॉन कितना होता है 450, 9 5 45 450 बराबर है। और अब आप करो इसको x और x कैंसिल, क्या बचेगा 5 और ये होगा x स्क्वायर प्लस 5x और ये 1 बाय 450 होगा। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें इसको करो और 450 इंटू 5 करो, कितना होगा ये होगा 5 चौक 20 इन्हें 2250 इक्वल टू 0। बताइए 500 बदल ये उधर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और फिर आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, ये फिगर आप निकाल लेना, जो मैंने आपको फिगर लगा के ली थी ना, वो फिगर आप निकाल लेना बाजू में, याद रहेगा। अब बताओ इसके फैक्टर कितना, इसका फैक्टर 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 60। ये 2500 से थोड़ा कम है तो ये 50 से थोड़ा कम लेना। ये देखो ना 2250 क्या आता है 2250, इससे कम है ना, इससे कम वाला लेना। मैं अंदाज ही ले रहा हूँ 47, 2500 से कम है 2200 तो 50 से कम 47 दिया है, अंदाज ही गया। अब बताओ ये मैं माइनस हूं तो तू प्लस हो गया, 5 और 47 कितना होता है 52। अब बताओ 7 2 जा 14, ये आता ही नहीं आता तो बताओ माइनस सी की मेथड में क्या करते हैं, दोनों कम करते हैं। बताओ 6 1 जा 6, हमें चाहिए 0, ये और कम करो, ये कम ये कम 5 0 0, ये हो सकता है 45 और 50 का क्या हो सकता है, और करके देखो तो आ भी जाएगा। और आने के बाद बताओ मिडल टर्म लिख दो, मिडल टर्म कैसा है, इसको छोटा। अब बताओ क्या होगा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 50x माइनस 2 का ग्रुप x कॉमन निकला तो x माइनस 45, यही ब्रैकेट हम सामने लिखते हैं, x6 कर दिया प्लस 50, फिर क्या होता है पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, आपको दो वैल्यू आ गई मिल गई, x की वैल्यू 45 और x की वैल्यू माइनस 55। बताओ बट x क्या है, स्पीड है, बस स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो स्पीड 40 माइनस 50 जो है वो हो नहीं सकती, तो कितनी होगी 45। देयरफॉर लास्ट में आंसर लिखना, इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। याद रखना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 किलोमीटर पर आवर। और जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप वो फिगर वगैरह निकालना जो मैंने इधर लेफ्ट साइड में निकाली थी। ओके।